मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 6 के एसएसटी के चैप्टर में से हम डिस्कस करेंगे और एसएसटी के चैप्टर में से हम द अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे सोलर सिस्टम में पृथ्वी कहाँ है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम यूनिवर्स, स्टार और कॉन्स्टलेशन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या आप जानते हो कि जो सूर्य है वो हमारे सबसे नजदीक का तारा है। सूर्य जो है वो एक तारा ही है और हमारे सबसे नजदीक जो तारा है वो सूर्य है। और सूर्य की जो रोशनी है 8 मिनट में पृथ्वी तक पहुंचती है। एक जो किरण होती है सूर्य की, प्रकाश है उसका, वो 8 मिनट में पृथ्वी तक पहुंच जाता है। पर जो दूसरे अन्य तारे हैं उसकी जो रोशनी यहाँ तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा समय लग जाती है। मतलब यहाँ तक पहुंचने में उसको कई साल भी लग जाते हैं। कई ऐसे तारे हैं जो दिखाई तो देते हैं हमें, कई ऐसे जो दिखाई भी नहीं देते। जो बहुत बड़े तारे हैं वो हमें दिखाई देते हैं। तो ये पूरे तारों के समूह ही हैं। सूर्य भी एक तारा ही है जो स्थिर है। तारे हमेशा स्थिर रहते हैं और उसके चारों ओर जो प्लेनेट है वो चक्कर लगाते रहते हैं। अब हम सबसे पहले यूनिवर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यूनिवर्स और मतलब पूरा जो अंतरिक्ष है उसके बारे में। ऐसा मान्यता है कि जो हमारी यूनिवर्स की शुरुआत जो हुई थी वो 1500 बिलियन ईयर एगो में हुई थी। मतलब 15 लाख साल पहले इसकी शुरुआत मानी जाती है लगभग। और ये एक की तरफ फैलाव है। इसका मतलब जो एक का शेप होता है ना, कॉस्मिक एक, उस तरह का इसका फैलाव है। आकाश गंगा जो पूरी होती है हम कह देते हैं उसका। और इसको हम द बिग बैंग कहते हैं। हमारी जो यूनिवर्स है इसको हम बिग बैंग का कहते हैं। और हमारी यूनिवर्स के अलावा और भी कई यूनिवर्स है, पर हमारे जो पृथ्वी की जो यूनिवर्स है उसे हम बिग बैंग यूनिवर्स कहते हैं। अब परमाणु में एक्सप्लोजन जब होता है तो एक्सप्लोजन के कारण जो छोटे छोटे बादल मिलके एक बड़े गैस का आकार ले लेते हैं, बड़े बादलों का निर्माण करते हैं। जब विस्फोट होता है परमाणु अणु आपस में मिलते हैं और अणु आपस में मिलके एक विस्फोट होता है और उस विस्फोट से जो बादल बनते हैं वो बादल बहुत छोटे छोटे बादल मिलकर बहुत ही विशाल दानों का बादल बन जाते हैं। और फिर उससे जो हमारी यूनिवर्स है उसकी उत्पत्ति मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि अणु परमाणु मिलन से विस्फोट हुआ और उस विस्फोट से बहुत ही विशाल बादल बने और बादल बनने से भी इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। इसको न्यूक्लिया कह सकते हैं। न्यूक्लिया में अपनी ग्रेविटी होती है और स्पिनिंग मोशन भी होता है। न्यूक्लिया के अंदर एटॉम्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और ये आपस में जब कोलाइड होते हैं, टकराते हैं, तो बहुत ही तेज गति से टकराते हैं जिससे बहुत ही ऊष्मा पैदा होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। मतलब बहुत ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होती है। फिर उसी ऊष्मा से जो ये स्टार है या अन्य जो प्लेनेट है उनका जन्म हुआ। ऐसा माना जाता है कि न्यूक्लिया में जो आपस में टकराए, कोलाइडिंग हुआ और उससे जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उस ऊष्मा से ही
मतलब तारों का निर्माण हुआ माना जाता है। और सूर्य भी उनमें से एक तारा है जिसका निर्माण मतलब नेबुला में जो एटॉम्स है वो आपस में टकराते हैं, कोलाइड होते हैं, और कोलाइड होने से तेज गति से कोलाइड होते हैं, जिससे एक विस्फोट होता है, और विस्फोट से जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उस ऊष्मा से तारे बने, और सूर्य भी उनमें से एक मुख्य तारा है। सूर्य जो जिसका जन्म लगभग 4.6 बिलियन ईयर को माना जाता है, 4.6 बिलियन ईयर को सूर्य का माना जाता है। Now we discuss about the star and constellation. First of all, we discuss about the light that reach from sun to earth. हम सूर्य से जो पृथ्वी की दूरी है उसको प्रकाश वर्ष में नापते हैं, लाइट ईयर्स में नापते हैं। और a light year is the distance that light travels at a speed of 3 lakh किलोमीटर पर सेकंड कवरिंग इन ए ईयर। मतलब लाइट ईयर किसको कहते हैं? जो जिस प्रकार से प्रकाश की गति होती है, प्रकाश की गति एक सेकंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर तक का एरिया कवर कर लेती है, उसके हिसाब से उसको नापा जाता है। मतलब एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जो एरिया है वो कवर कर लेते हैं प्रकाश, तो इसलिए इसको प्रकाश से हमें मापा जाता है। स्टार्स एंड कॉन्स्टेलेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्टार जो सेल्फ ल्यूमिनस बॉडी से मतलब अपने आप चमकती है, और इसमें बहुत सारे ज्वलनशील गैस होते हैं जो हमेशा जलती रहती है, इसलिए ये जो प्रकाश है ये रोशनी हमें दिखाई देती है तारों, और ये इसमें प्रकाश और जो लाइट है वो अपने आप आती है, ऊर्जा अपने आप संचय होती है। जैसे सूर्य है सबसे बड़ा तारा है और सबसे नजदीक है इसलिए सबसे बड़ा है, तो ऐसे कई तारे हमारे आकाश गंगा में पूरे बहुत सारे तारे उपलब्ध है, जिसको हम अलग अलग पैमाने के नजरों से बहुत दूर जाता है तो वो हमें दिखाई नहीं देते, उसकी रोशनी हम तक नहीं पहुंच पाती। कुछ बहुत नजदीक होते हैं जिससे हम उन्हें देख सकते हैं। स्टार भी अलग अलग साइज के होते हैं, अलग अलग शेप के तो नहीं होते, अलग अलग साइज के होते हैं। आप रात को जब आसमान में देखते हो तो बहुत ज्यादा तारे दिखाई देते हैं। ये तारे रात को ही क्यों दिखाई देते हैं, दिन में क्यों नहीं दिखाई देते? अब इसका भी एक मतलब अगर हम कहें तो दिन के समय सूर्य का तेज प्रकाश होता है, जिसके कारण सूर्य की तेज रोशनी के कारण जो है वो अन्य तारे उस रोशनी में छुप जाते हैं। वही अगर रात को सूर्य का प्रकाश नहीं होता उस समय ये तारे दिखाई देते हैं अपनी रोशनी के द्वारा। Some stars are similar in position and movement, therefore they took to be like a fixed. अब कुछ स्टार है वो अलग अलग साइज के होते हैं, उसमें कुछ सिमिलर साइज के भी दिखाई देते हैं क्योंकि वो एक जगह भी दिखाई देते हैं। हमारा जो मतलब कॉन्स्टेलेशन के अंतरिक्ष, तो उसमें उर्सा मेजर और ग्रेट डियर है जो इजीली हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इसको सप्तऋषि या सेवन सेक्स भी कहते हैं, इंडिया में सप्तऋषि मंडल भी कहा जाता है। The seven star constellation from the shape of a big spoon. ये एक बड़े चम्मच की तरह शेप में हम अगर इसको कहें तो दिखाई देते हैं। The two stars at the end of this constellation are called pointers. अब जो दो स्टार जो लास्ट में होते हैं उन्हें पॉइंटर कहा जाता है। They always point toward the north. ये नॉर्थ की तरफ पॉइंट किए होते हैं।
और सबसे जो ब्राइटेस्ट स्टार है पोल स्टार या नॉर्थ स्टार या हिंदी कहते ध्रुव तारा भी कहते हैं, और ये हमेशा एक दिशा में दिखाई देता है नॉर्थ में, और एक ही पोजीशन होती है इसकी। अदर स्टार एंड कॉन्स्टेंट्स सीम टू रिवॉल्व अराउंड इट, और ऐसा लगता है कि जो दूसरे तारे हैं, अन्य दूसरे तारे उसकी तरफ चारों ओर मतलब गति करते हुए दिखाई देते हैं, घूर्णन करते हुए दिखाई देते हैं। नॉर्थ स्टार हमेशा नॉर्थ पोल की तरफ ही दिखाई देता है। पीपल जो एंशिएंट टाइम के थे वो इसे अलग अलग नामों से जानते हैं, और पुराने समय में लोग दिशा जानने के लिए इसी तारे का उपयोग क्या करते थे कि ये जो ध्रुव तारा है ये हमेशा नॉर्थ दिशा को इंडिकेट करता है, तो उसके हिसाब से दिशाओं का अध्ययन किया जाता था। उर्सा माइनर, ओरियन, कैनिस मेजर, एड्रिया, ये जो है और अन्य आकाश गंगाएं हैं जो जानी जाती है। उसके बाद हम गैलेक्सी के बारे में डिस्कस करेंगे। गैलेक्सी कई जो आकाश गंगाएं है वो मिलकर एक गैलेक्सी बनती है, और ये रात को आसमान जब देखते हैं तो जो आसमान दिखाई देता है वो हमारी गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी। हम जो हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे गैलेक्सी है, और इसमें लगभग मिलियन तारे होते हैं, 1 मिलियन स्टार्स, 1 मिलियन means 10 lakhs. So it means that there is 10 lakhs stars are in our constellation. हिंदी में इसको आकाश गंगा भी कहा जाता है गैलेक्सी को, और ऐसी कई गैलेक्सी यूनिवर्स में उपस्थित है। बाकी के बारे में हम प्लेनेट के बारे में कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे।